ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को लोभ विकार के ऊपर समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं यह सूक्ष्म रूप में भी अगर अंदर में कहीं छिपा बैठा है तो अंत समय में बड़ी मुसीबत कर देगा। बाबा कहते बच्चे कोई खाने का या कोई पीने का या कोई पहनने का या कोई भी चीज़ का लालच नहीं रखना है। आसक्ति ज़्यादा नहीं रखनी है, जितनी ज़रूरत है उससे एक्स्ट्रा नहीं रखना है। अगर कहीं छुपा करके कोई चीज़ रखी तो बाबा कहते हैं अंत समय में तुम्हारी बुद्धि वहाँ चली जाएगी तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए आज बाबा समझाते इस लोभ विकार का भी ध्यान रखना है। कहीं सूक्ष्म रूप में किसी भी चीज़ का लोभ तो नहीं है, हबच लालच तो नहीं है। बाबा कहते जितना तुम मुझे याद करेंगे तो अंत समय में तुम्हारी स्थिति श्रेष्ठ होगी। याद नहीं करेंगे, बुद्धि इधर उधर भटकेगी तो इतनी ताकत नहीं मिलेगी। ओम शांति। मैं सफलता संपन्न आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से सफलता की, संपन्नता की वाइब्रेशन फैल रही है। 2/7/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आई हो, इसलिए बुद्धि योग निष्फल न जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। प्रश्न है कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर देता है? उत्तर है अगर सूक्ष्म में हबच लालच का विकार है, कोई चीज़ हबच के कारण इकट्ठी करके अपने पास जमा करके रख दी तो वही अंत में मुसीबत के रूप में याद आती। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने पास कुछ भी न रखो। तुम्हें सब संकल्पों को भी समेट कर बाप की याद में रहने की टेव आदत डालनी है। इसलिए आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करो। ओम शांति। बच्चों को रोज रोज बाप याद दिलाते आत्माभिमानी बनो, क्योंकि बुद्धि इधर उधर भागती रहती। अज्ञान काल में भी कथा वार्ता सुनते हैं तो बुद्धि बाहर भटकती है, यहाँ भी भटकती है। इसलिए रोज रोज कहते हैं आत्माभिमानी बनो। वह तो कहेंगे हम जो सुनाते उस पर ध्यान दो, धारण करो। शास्त्र जो सुनाते वह वचन ध्यान पर रखो। यहाँ तो बाप आत्माओं को समझाते तुम सब स्टूडेंट हो तो आत्माभिमानी बनकर रहो। शिव बाबा आते हैं पढ़ाने। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहाँ स्वयं शिव बाबा पढ़ाने आते। ऐसा स्कूल होना चाहिए पुरुषोत्तम संगम युग पर। स्टूडेंट बैठे हैं और यह भी समझते परमपिता परमात्मा आते हमको पढ़ाने, शिव बाबा आते हमको पढ़ाने। तो पहली पहली बात समझाते तुमको पावन बनना है तो माँ में कम याद करो, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। इसलिए बाप खबरदार करते हैं। कोई को समझाना है तो भी पहली पहली बात समझाओ कि भगवान कौन है। भगवान जो पतित पावन दुख हरता सुख करता है वह कहाँ है? उनको याद तो सब करते हैं। जब कोई आफतें आती है कहते हैं हे भगवान रहम करो। किसको बचाना होता तो भी कहते हे भगवान। यह तो पक्का मालूम है सतयुग को सुख धाम कहा जाता और कलयुग को दुख धाम कहा जाता। यह बच्चे जानते फिर भी माया भुला देती। यह याद में बिठाने की रस्म भी ड्रामा में है, क्योंकि बहुत हैं जो सारा दिन याद नहीं करते, 1 मिनट भी याद नहीं करते हैं। फिर याद दिलाने के लिए यहाँ बिठाते। याद करने की युक्ति तो पक्का होनी चाहिए। बाप की याद से ही हमको सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनने की बाप ने
फर्स्ट क्लास रियल युक्ति बताई है। पतित पावन तो एक ही है, वह आकर युक्ति बताते तो यहाँ तुम बच्चे शांति में बैठते हो, जबकि बाप के साथ योग है। अगर बुद्धि का योग यहाँ वहाँ गया तो शांति में नहीं है, गोया अशांत हैं। जितना समय यहाँ वहाँ बुद्धि योग जाता वह निष्फल हुआ, क्योंकि पाप तो कटते नहीं हैं। दुनिया यह नहीं जानती कि पाप कैसे कटते हैं, यह बड़ी महीन बातें हैं। तो बाबा ने कहा मेरी याद में बैठो। जब तक याद की तार जुटी हुई है उतना समय सफलता है। तो जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो टाइम वेस्ट हुआ, निष्फल हुआ। बाप का डायरेक्शन है ना कि बच्चे मुझे याद करो, अगर याद नहीं किया तो निष्फल हुआ। इससे क्या होगा, तुम जल्दी सतो प्रधान नहीं बनेंगे, फिर तो आदत पड़ जाएगी। यह होता रहेगा। आत्मा इस जन्म के पाप तो जानती है। भल कोई कहते हमको याद नहीं है, परंतु बाबा कहते 3-4 वर्ष से लेकर सब बातें याद रहती हैं। शुरू में इतने पाप नहीं होते जितने बाद में होते हैं। दिन प्रतिदिन क्रिमिनल आई होती जाती। त्रेता में 2 कला कम होती हैं। चंद्रमा की 2 कला कितने में कम होती, धीरे धीरे कम होती जाती है। चंद्रमा की है 1 मास की बात और यह फिर है कल्प की बात। दिन प्रतिदिन नीचे उतरते जाते, फिर याद की यात्रा से ऊपर चढ़ सकते हैं। फिर तो दरकार नहीं जो हम याद करें और ऊपर चढ़े। सतयुग के बाद फिर उतरना है, तो सतयुग में भी याद करें तो नीचे उतरे ही नहीं। ड्रामा अनुसार उतरना ही है तो याद ही नहीं करते। उतरना भी जरूर है, फिर याद करने का उपाय बाप बतलाते, क्योंकि ऊपर जाना है। संगम पर ही आकर बाप सिखलाते हैं कि अब चढ़ती कला शुरू होती है। हमको फिर अपने सुख धाम में जाना है। बाप कहते अब सुख धाम में जाना है तो मुझे याद करो। याद से तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तुम दुनिया से निराले हो, वैकुंठ दुनिया से बिल्कुल न्यारा है। वैकुंठ था अब नहीं है, कल्प की आयु लंबी कर देने के कारण भूल गए हैं। अभी तुम बच्चों को वैकुंठ बहुत नज़दीक दिखाई देता, बाकी थोड़ा टाइम है। याद की यात्रा में कमी है, इसलिए समझते हैं अभी टाइम है। याद की यात्रा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तुम पैगाम पहुंचाते हो तो ड्रामा प्लान अनुसार कोई को पैगाम नहीं देते तो गोया सर्विस नहीं करते हैं। गीता पढ़ने वाले जानते एक ही गीता शास्त्र है जिसमें यह महावाक्य हैं, परंतु इसमें श्री कृष्ण भगवानोवाच लिख दिया तो याद किसको करे। बल शिव की भक्ति करते परंतु यथार्थ ज्ञान नहीं जो श्रीमत पर चले। इस समय तुमको मिलती ईश्वरीय मत, इनके पहले थी मानव मत। दोनों में रात दिन का फर्क है। मानव मत कहती ईश्वर सर्वव्यापी है और ईश्वर की मत कहती नहीं। बाप कहते मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने, तो जरूर यह नरक है। यहाँ 5 विकार सब में प्रवेश है।
तो विकारी दुनिया है, तब तो मैं आता हूँ निर्विकारी बनाने के लिए। जो ईश्वर के बच्चे बने उनके पास विकार तो हो नहीं सकते। रावण का चित्र 10 शीश वाला दिखाते, कभी कोई कह न सके कि रावण की सृष्टि निर्विकारी है। तुम जानते हो अभी है रावण राज्य, सतयुग में है राम राज्य। इस समय मनुष्य कितने दुखी हैं, शरीर को कितने दुख लगते हैं। यह है दुख धाम। सुख धाम में तो शारीरिक दुख भी नहीं होते, यहाँ तो कितनी हॉस्पिटल भरी हुई है। इसको स्वर्ग कहना भी बड़ी भूल है, तो समझकर औरों को भी समझाओ। सबको पैगाम दो, पूछना है भगवान को जानते हो। वह तो बाप है सबका, तो मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि कोई भी जानते नहीं है और धर्म वाला कह न सके कि हम नई दुनिया में आए हैं। बाप बैठ समझाते, मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, सबका फादर, उनका साकार फादर कोई नहीं। ब्रह्मा का साकार बाप कौन, तो बतला न सके। विष्णु को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया, ऐसा नहीं कहेंगे। ब्रह्मा को एडॉप्ट किया और ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं। शंकर के लिए भी बताया है, उनका कोई पार्ट है नहीं। बाप की तो रचना है ना, वह सब आत्माओं का बाप है। जितनी बुद्धि उतनी टीचर की पढ़ाई धारण करते हैं। राजा बनना तो मेहनत का काम है, यह भी बुद्धि चाहिए, हम कौन सा पद पाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक को दासियां मिलती होंगी। राजा के पास दास दासियां भी चाहिए। दास दासियां कौन बनते, यह भी तुम समझ सकते हो। तो सच्ची शांति बाप की याद में है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो टाइम वेस्ट होगा, कमाई कम होगी, सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। दिल से बाप को याद करो और हाथों से कार्य करो। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमना फिरना यह भी भल करो, परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। अगर साथ में कोई हो तो झरमुई झगमुई नहीं करनी है। यह तो हर एक की दिल गवाही देती। बाबा समझा देते, ऐसी अवस्था में चक्कर लगाओ। पादरी लोग जाते एकदम शांत में, तुम लोग ज्ञान की बातें सारा समय तो नहीं करेंगे। फिर जबान को शांति में लाकर शिव बाबा की याद में रेस करनी चाहिए। जैसे खाने के समय बाबा कहते, याद में बैठकर खाओ, अपना चार्ट देखो। बाबा अपना तो बताते कि हम भूल जाते हैं। कोशिश करता हूँ, बाबा को कहता हूँ, बाबा हम पूरा समय याद में रहूँगा, आप हमारी खांसी बंद कर दो, शुगर कम करो। अपने साथ जो मेहनत करता हूँ वह बताता हूँ, परंतु खुद ही भूल जाता हूँ तो खांसी कम कैसे होगी। जो बातें बाबा के साथ करता हूँ वह सच सच सुनाता हूँ। बाबा बच्चों को बता देते, बच्चे बाप को नहीं बताते हैं। लज्जा आती है, झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ तो भी शिव बाबा की याद में बनाओ तो ताकत आएगी।
जितना तुम याद करेंगे उतना सन्नाटा अच्छा होगा। 1-2 का प्रभाव ड्रामा अनुसार पड़ता है। याद की यात्रा बहुत कल्याणकारी है, इसमें झूठ बोलने की दरकार नहीं। सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है। विश्व की बादशाही मिलती है तो फिर लोभ कर 10-20 साड़ियाँ आदि क्यों इकट्ठी करती हो? अगर बहुत चीज़ें इकट्ठे करेंगे तो मरने समय याद आएगी। मिसाल है कि स्त्री ने उनको कहा लाठी भी छोड़ दो, नहीं तो याद आएगी। शिव बाबा का भंडारा भरा रहता। कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अपने लिए ही मुसीबत है। झूठ बोलने से 100 गुना दंड पड़ जाता। जाजती रखने की दरकार क्या है? जिसकी चोरी हो जाती तो सब कुछ दिया जाता है। तुम बच्चों को बाप से राजाई मिलती तो क्या कपड़े आदि नहीं मिलेंगे? सिर्फ फालतू खर्चा नहीं करना है, क्योंकि अबलाएं मदद करती हैं स्वर्ग की स्थापना में। उनके पैसे बर्बाद भी नहीं करने चाहिए। वह तुम्हारी परवरिश करती तो तुम्हारा काम है उन्हों की परवरिश करना, नहीं तो 100 गुना पाप सिर पर चढ़ता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, बाप की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटके, सदा कमाई जमा होती रहे, याद ऐसी हो जो सन्नाटा हो जाए। दूसरी पॉइंट, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमने फिरने जाते हो तो आपस में झरमुई झगमुई नहीं करना। जबान को शांत रख बाप को याद करने की रेस करनी। भोजन भी बाप की याद में खाना है। वरदान निश्चय बुद्धि बन कमज़ोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भाव। अभी तक मेजोरिटी बच्चे कमज़ोर संकल्पों को स्वयं ही मर्ज करते सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा। क्या होगा? यह कमज़ोर संकल्प ही दीवार बन जाते हैं और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। माया कमज़ोर संकल्पों की जाल बिछा देती, उसी जाल में फंस जाते। इसलिए मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से कमज़ोर संकल्पों को समाप्त करो। स्लोगन है तीसरा, ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन हो जाएगी। ओम शांति।